हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं सुंदरवन। मैं आई हुई हूँ कोलकाता में अपने नानी के यहाँ। सो हमारे यहाँ से कोलकाता के लिए हम कैसे जाते हैं, ट्रैवल कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा, टोटल ट्रैवल एक्सपेंस क्या रहेगा सुंदरवन के लिए, वहाँ पे जाके आप क्या क्या साइट विजिट कर सकते हो, साइट सीइंग क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। प्लस मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर अदर अदर लोकेशन से आ रहे हो तो कैसे आप सुंदरवन तक पहुँच सकते हो, कौन से ट्रैवलर्स हैं, किसके थ्रू आप जो है अपना राइड बुक कर सकते हो, बोट वगैरह बुक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँ। सो गाइस, चलिए अभी सबका पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। ये थी मेरी नानी, अब जा रहे हैं नाना की तरफ। ये मेरे नाना हैं और उनके गोद में जो है वो मेरी बूनू लगती है। चलो गाइस, चलो चलो जल्दी। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं मेरे मामा के घर से। जा रहे हैं पहले वैन करने के लिए। चलो चलते हैं, चलो जल्दी चलो। वैन आ गया। माँ तापस दिखे बसो। बाय बाय। सो अभी हम निकल चुके हैं। सो गाइस, यही मजा है वैन का। आप चले आगे आगे, हम चले पीछे पीछे। कुछ हम ये ट्रिप अच्छे से कर सकते हैं तो उठिए कभी इतनी जल्दी हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन। हमारा स्टेशन पड़ता है ठाकुर नगर, यहाँ से लोकल ट्रेन के लिए। और स्वागत में खड़े हैं कुछ 3-4 डॉगीज, है ना। दिल्ली में तो ऐसे ही होता है भाई मामा। भाई साहब, यहाँ ये नेचुरल है, वहाँ इतना होता है। दिल्ली में तो ऐसा लगता है पॉल्यूशन बढ़ गया भाई, नहीं बाहर जा सकते। मम्मी, दिल्ली में उठे कभी हम इतने सुबह हैं? मेरे को तो कोई बांध के मार ले तब भी नहीं उठ सकती मैं। अरे उनको जाने दो, वो ड्राइवर के साथ बैठ के जाएंगे, गाड़ी चला ट्रेन चलाना सीखेंगे। हमारे बांडिया साहब आगे जा चुके हैं। चाय की टपरी। ए फुटकून, ए फुटकून, एक एक कप चाय बोला जाए। हाँ, पूछू पूछू, इधर देख गाइस, ये है हमारा फुटकून। एक एक कप चाय बोला जाए। बोलूंगा आगे जाके। बेचारी का गला बैठ गया है आइसक्रीम खा के ट्रेन में। भाई साहब, एक फैन मिलता हुआ। यहाँ पे ना एक ही चीज है कि यहाँ में ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है ना, थोड़ी चिपचिपी वाली, इस वजह से। वरना मौसम तो भी सही है, सुबह गर्मी हो रही है पर रात को तो सही है कि रात को थोड़ा मौसम सही हो जा रहा है। अभी हमारा ट्रेन है यहाँ से 5:30 बजे का, और हमारा जहाँ पे अराइवल है वहाँ पे है हमारा 7:40 का। तो देखते हैं टाइम पे पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन है, थोड़ी धुंध हो रही है तो हो सकता है हम लेट भी हो सकते हैं। तीनों डर गया होगा कि ये पागलों की तरह चिल्ला के, और सच में जरूरत मैंने यही बोला, मैंने तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाना उधर जाओ ना, आदमियों को खड़ा होकर देख रही हो। नहीं करती, खत्म मैं करती हूँ। हम लोग झगड़ा डिस्कस कर रहे हैं ट्रेन का, जो हमने आते हुए देखे हैं। इधर बैठो, इधर मम्मा। वो डुगीज भाई कहता है नहीं नहीं,
कौन कहता है सिर्फ दिल्ली मेट्रो में लड़ाई होती है? बोनगा लोकल में देखो असली लड़ाई यहाँ होती है। बाल पकड़ के घुसम दिल्ली घुसी। मेट्रो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बोनगा लोकल में होती है। दिल्ली मेट्रो तो सिर्फ ट्रेलर है। चाय कैसी है? मेरा ऑल टाइम फेवरेट। यहाँ पे चाय अच्छी बनती है। मुझे लगा ट्रेन आ गई है। 5 मिनट रह गए हैं हमारी ट्रेन को और पीछे से ट्रक आता हुआ। सो गाइज अभी हम रेडी हो जाते हैं। हमारा ट्रेन ऑलमोस्ट पहुंच चुका है स्टेशन पे। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और इस भीड़ में अगर आप फ्रंट में नहीं खड़े, मतलब बिल्कुल भी सामने नहीं, बट अगर आप आगे नहीं खड़े होगे तो स्टेशन ट्रेन का हॉल्ट होता है 2 मिनट का। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, वो लगते ही मतलब छोड़ देता है विदिन 2 मिनट्स, तो आपका ट्रेन मिस हो सकता है। और यहाँ पे बहुत धक्का मुक्की होती है, आप खुद ही देख सकते हो। अभी पहले ट्रेन में चढ़ जाते हैं एंड फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हम लोग और क्या क्या करते हैं। बेसिकली आज का मौसम तो वैसे अच्छा था पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी थी। सो अब हम सब बैठ चुके हैं ट्रेन में और आप व्यू देख सकते हो यहाँ से कितना ज़्यादा मतलब अभी तो थोड़ा सा खाली है बट आगे जाके ये पूरा फुल हो जाएगा। एंड अब गाइस व्यूज़ देखो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा मॉर्निंग में है और अर्ली मॉर्निंग में इतना ज़्यादा कोहरा है। और अभी हम ट्रेन से उतर चुके हैं, शियालदा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें लेना है कैनिंग लोकल। हमारे पास काफ़ी बहुत शॉर्ट टाइम था तो हम फटाफट मतलब भाग के चढ़ने के लिए थे कि मतलब अगर ये ट्रेन में हमारा मिस हो जाता तो हमें नेक्स्ट ट्रेन मिलता 11 बजे का, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। सो हम अभी कैनिंग में उतर चुके हैं एंड यहाँ से हम जाएंगे अपने ऑटो स्टैंड के। सो गाइज़ अभी हम लोग ऑटो स्टैंड से उतर चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू हमने बुकिंग की थी वहाँ जा रहे हैं हम। धूप बहुत ज़्यादा थी और ट्रेन में थोड़ी सी इरिटेशन भी हो गई थी बिकॉज़ यहाँ पे थोड़े से हैं लोग कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, हम थोड़े से इरिटेट हो गए थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं। ये है हमारा ट्रैवलर जिसका नाम है सुंदरबन बुबई ट्रैवल्स एंड इनका नंबर शो हो रहा है। आप इनके थ्रू अपनी बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग करके आप आ सकते हो। तो चलिए हमारा सारा प्रोसीजर हो चुका है, अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। बेसिकली यहाँ पे लाइन से आप देख सकते हो 2-3 बोर्ड्स लगे हुए हैं और इनमें से अब हमारा बोर्ड जो है हम उसमें अभी चढ़ेंगे। चलो पूछो। सो गाइज ये है हमारा बोट एंड हम यहाँ से बहुत ध्यान से उतर रहे थे ताकि गिरना। गाइज ये है यहाँ पे बोट के नीचे रहने की जगह। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ऐसे बेड्स बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग अपना लगेज रख सकते हो इस तरीके से। और नीचे भी स्पेस है पर नीचे कुछ नहीं रखना, अगर नीचे सामान रखोगे तो आपका सामान गीला होने वाला है और कुछ नहीं। और यहाँ पे ऐसे ही काफ़ी सारे बेड्स यहाँ पे बने हुए हैं एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका फ़ैन भी लगा हुआ है, तो अगर आप समर में आ रहे हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये जो हमने ट्रैवल किया है, ट्रैवलर किया है और जैसे भी हम लोग आए हैं वो कंप्लीट हमें बजट कितना पड़ा, पर पर्सन कॉस्टिंग हमें कितनी पड़ी, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। और अभी चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर भी यहाँ पे बैठने का इन लोगों ने बनाया, मतलब बोट है तो बैठने का सिस्टम है, चढ़ने की जगह है। आप स्टेयर से ऊपर चढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा बोट का सिटिंग एरिया है। यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगे हुए हैं तो आप यहाँ बैठ के अपना आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो एंड यहाँ पे किचन वगैरह खाना वाना सब कुछ अवेलेबल रहता है। उधर से चले, उधर से हाँ, इधर मतलब खाना खा रहे हो ना। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। हाँ तो चलिए गाइस पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या कुछ देखने मिलता है। सो गाइस फाइनली 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारा बोट आप छोड़ा है और हम निकल चुके हैं सुंदरबन के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ हमें दिखता है। ऑलरेडी लेट तो हो चुका है, अब देखते हैं हम कितना आज के दिन में कितना कुछ कवर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैक्सिमम कवर कर पाएंगे वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो स्टे।
तो गाइस अभी हमें मिला है ये वेलकम ड्रिंक, ये है पेपर बोट का मैंगो ड्रिंक और एक रोज मिला है हमें, रोज। ये घूस है, मंत्र है, बदबूएं नाचेंगे लोगों की जलने वाली। बोलो गाइस, मैं घूमने आया हूँ सुंदरवन। और बोलो, और यहाँ गर्मी है, मैं फैन से हवा खा रहा हूँ। मम्मा इधर बैठा है और पापा उधर बैठे हैं। ओके बाय, बाय कर दो, ठीक से करो। सो गाइस अभी हमें मिला है ये फिश फ्राई, जो नदी से बस अभी पकड़ के फ्राई करके दिया है हमें। थोड़ा सा टाइम लग गया, अभी इसको खाते हैं। टॉप से, ये टॉप से फिश है। बहुत पतले पतले काटा है। हाँ मतलब मैं बोलूं पतले पतले काटा है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मछली है तो काटा होगा, गले में अटकेगा, ये गले में नहीं लगता। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई सामान लेके जाना है इधर से उधर तो ऐसे बोट में करके जाता है। ये अब देखो यहाँ से बोट जा भी रहा है। ईटा, जैसे घर बनाने के लिए ईटा वीटा भी चाहिए होता है तो इस तरीके के बोट्स चलते हैं। इसमें लोग अपना जो है सारा सामान वगैरह लेके जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ये देखो आप एक के बाद एक देखोगे जितने भी कुरियर्स हैं, सिलेंडर जा रहा है यहाँ पे, मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। बिकॉज़ आपने पीछे एक ब्रिज देखा होगा, वो यहाँ का आखिरी ब्रिज था जिसमें कि आप जो है गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो। एल्स इसके अलावा बाकी सब कुछ आपको बोट से करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखो कि लकड़ी से लेके, पार्सल से लेके, आपके कुरियर से लेके, मछली से लेके सब कुछ आपका यहाँ पे बोट में ही जा रहा है। सो ये भी एक टफेस्ट लाइफ है कि सब कुछ आपको बोट में लेके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से शायद वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का भी वैरी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ इनको खरीद के ही लेके जाना पड़ता है। एंड ये आप देख रहे हो दोनों नाव जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए ऐसे मिला के जो है चल रहे हैं, ताकि कहीं पे ये अटके नहीं, और अगर अटके तो निकाले कैसे। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे हुआ ये था कि बोट अटक गई थी दूसरे बोट के साथ में, तो इसी वजह से वो एक दूसरे को बुला रहे थे यहाँ पे कि इसको निकालना है। एंड उसको निकालना तभी पॉसिबल है जब हमारे बोट का जो कैप्टन था वो अपना बोट साइड पर था। आइलैंड है गाइस, हमें यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड दिखा है। इसी तरीके के और भी आइलैंड्स हमें दिख सकते हैं सुंदरबन में। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे एक साइट सीइंग के लिए, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिखता है। अभी बोट रुकेगा, वहाँ पे और भी बोट रुकती है। सो और भी बोट्स रुक रहे हैं वहाँ पे, लोग उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिखता है। अभी तक तो हमें कुछ भी दिखा नहीं है, क्योंकि नदी के अंदर अंदर से जा रहे थे और शेर हमारे लिए बैठा थोड़ी रहेगा कि हम बोट में आ रहे हैं वो दिख रहा हमें।
गई है, बहुत टायर्ड हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत है। इसलिए आगे की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एक लोकेशन की, उसके बाद मेरी वाइफ करेगी आगे का वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ, ट्रैवल विद मिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमको उतारा है, अब ये ब्रिज क्रॉस करके हम जा रहे हैं आगे। आगे हम देखिए एक एंट्रेंस दिख रहा है मुझे, वो तो आगे देख के ही पता चलेगा। तो गाइस ये हमारा पहला स्पॉट है जहाँ पे हमको यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो 2 दिन रुके थे और इसीलिए इस पार्क को ऐसा बनाया गया है। यहाँ पे एक स्टैचू है बुद्ध देव का और डस्टबिन भी बड़े प्यारे प्यारे बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो है रियलिटी है सुंदरवन की, जो है टाइगर, बट यहाँ पे स्टैचू है, इसको हम देखेंगे रियलिटी में इन द जंगल। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं, खाली एक रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति है। और ये कुछ हिरन के फोटोज मूर्तियां हैं, बस यही है। तो गाइज यही है, बस ये पहला हमारा स्पॉट है ये पार्क दिखाने के लिए। और बाकी इसके बाद जो है हमें जाना पड़ेगा सुंदरवन, वहीं पे हमें पूरा जो भी है सब कुछ दिखाई देगा। तो गाइज ये था इस पार्क का जो भी, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, बस खाली रविंद्रनाथ टैगोर की यादें हैं। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है और बंगाली थे वो, तो उनके साथ बंगालियों का बहुत अटैचमेंट रहा है। तो इसलिए उनकी जो भी मतलब जो भी पुरानी यादें थी वो समेट के। तो गाइज ये फिनिश कर लिया हमने और अब हम चल रहे हैं अपने बोट की तरफ वापस, क्योंकि बहुत गर्मी है गाइज और फ़ोन भी बहुत हीट कर रहा है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वापस हम अपने बोट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे कुछ खास है भी नहीं दिखाने लायक, सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की यादें और उनके लिए जो बनाई गई चीज़ें हैं वही सब है। तो अब चलते हैं हम अपने बोट की तरफ। सो गाइस ये जो आप बच्चा देख रहे हो येलो टी शर्ट में, ये था हमारे बोट का बांडिया। बेसिकली इसका जो मेन काम था वो था बोट को किनारे लगाना सही से और पैसेंजर्स को चढ़ाना बोट में बिल्कुल सेफली। सो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। एंड यहाँ पे एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग थोड़ा सा सब कोई इरिटेट भी हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी। बिकॉज नीचे मैंने आपको जो फ़ैन दिखाया वो ड्यू टू इन्वर्टर जो है यहाँ पे नहीं चल रहा था, बिकॉज बोट में उतना ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो है इन्वर्टर ये लेके नहीं जा सकते। सो इस वजह से अभी हमारा टेबल लग चुका था खाने का, और यहाँ पे सबसे पहले हमें नींबू दिया, मिर्ची दिया, मतलब जिसको जो जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से। सो गाइस यहाँ पे ये देके गए हैं, अभी दूसरे भैया आके यहाँ पे राइस देके गए हैं। ये जो भैया राइस दे रहे हैं ये, और ये जो आलू की भुजिया लेके आए थे, दाल था यहाँ पे, आलू परमल की सब्जी थी, एंड आपका था मछली की सब्जी। फर्स्ट डे मतलब आज जो है हमें ये सब कुछ खाने को मिला, और एक फ़िश था जो मैंने लिया नहीं था। सो अभी खाना वाना कंप्लीट करके अब हम साइट सीइंग के लिए निकल चुके थे कि कहीं अगर हमें कुछ दिख जाए, पर हमें कुछ ऐसा सच इतना अभी तक दिखा नहीं था।
सो ये था हमारा सेकंड स्पॉट जहाँ पे हम उतरे थे। यहाँ से बेसिकली इनको परमिशन लेना होता है, जो कि है सोचने खाली, आप देख सकते हो। यहाँ से इनको परमिशन लेना होता है पूरा सुंदरबन घूमने के लिए। तो जो हमारे बोट वाले भैया थे उन्होंने ही सारा परमिशन वगैरह ले लिया था, और अब हमारा काम था आगे जाके देखने का इसको। सो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या कुछ हमें दिखता है। बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी जानवर जो बीमार होते हैं, जितने भी एनिमल्स बीमार होते हैं या उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको यहाँ पे रेस्क्यू करके ये लोग रखते हैं, सो दैट उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए, एंड देन वो फिर वापस छोड़ देते हैं उनको। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, पूरा सूखा रखा है। मे भी समर्स की वजह से ये भी सूखा पड़ा है। यहाँ पे पानी वानी कुछ तो भी रखते होंगे, बट अभी तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। सो गाइस अभी हमें एक मगरमच्छ तो दिखा है, पर उसकी कोई मूवमेंट नहीं है अभी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, या तो वो सो रहा है। सो गाइज यहाँ थोड़ा सा आगे आते ही हमें दिखा था कोमैटो ड्रैगन। पहले हमें लगा था कि ये मगरमच्छ का बच्चा है, पर वो नहीं था, ये कोमैटो ड्रैगन था। अब जब हमने ठीक से देखा तो सो यहाँ से अब हम जाएंगे वॉच टावर के ऊपर देखने के लिए कि वहाँ से हमें कुछ दिखता है कि नहीं। सो वॉच टावर काफ़ी ऊंचा था, तो जाएंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ा खाली होने का, लोग उतर रहे थे। सो चलिए ऊपर चलते हैं, जाके देखते हैं कि हमें क्या कुछ वहाँ पे दिखता है। सो गाइस हमें ना यहाँ पे एक और मगरमच्छ की जैसे दिखा है, पर ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये मगरमच्छ ही है या कुछ और है। बट यहाँ से मैं बताऊँ, वॉच टावर के ऊपर से पूरा ऑल ओवर सुंदरबन का जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था। एक माइंड रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है, और प्लस यहाँ पे कंप्लीट आपको एक पोल्यूशन फ्री एयर आपको मिल रहा है। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि एक अलग अलग एक्सपीरियंस, आप अलग अलग जगह जाएंगे तो हर एक इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस। सो गाइज आज का ये था सेकंड डेस्टिनेशन, सेकंड व्यू पॉइंट हमारा। सो अब हम आई बिलीव 3:15 हो गए हैं, तो अभी हमें यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर वहाँ पे कुछ अगर होगा तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी कि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। बाकी यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। सो गाइस सोचने खाली का जो हमारा वो था कंप्लीट व्यू पॉइंट जो था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम चल रहे हैं बोट की तरफ, और यहाँ से हम चलेंगे अपने होटल की तरफ। सो गाइस बोट में बैठ चुके थे, निकल चुके थे हमारे होटल के लिए, और यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था। आप देखो छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे हैं, डिफरेंट जहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे देख के इतना अच्छा लग रहा था। मौसम अब जाके थोड़ा सा सही हुआ था इतनी गर्मी के बाद। आप देखो व्यू यहाँ पे, सिर्फ आप आओ, सिर्फ बैठ के आप एंजॉय करो, इतना अच्छा व्यू था यहाँ पे। सो अब हमारा बोट लग चुका था किनारे पे, जहाँ से कि अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। सो अभी तक प्रॉपर लगा नहीं है, देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे अब हमारा बोट लग गया है, मतलब ये हमारा बोट का बांडिया जो बोट लगा रहा है। अब हम यहाँ से एक एक करके उतर के जाएंगे होटल की तरफ। सो ये ब्रिज इतना डेंजरस ब्रिज था कि चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे
पानी ही ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी ब्रिज वगैरह नहीं वो होता है। तो चलिए चलते हैं अब होटल की तरफ और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हमारा होटल कैसा है, क्या कॉस्टिंग हमें आई है वहाँ पे। सो गाइस चलिए अभी यहाँ से चलते हैं पहले होटल की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं सब। तो अभी सबको जल्दी है कि होटल में जाएं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी हम जाके होटल में मिलते हैं आपको एंड मैं आपको दिखाती हूँ हमारा होटल कैसा है एंड उसके बारे में मैं आपको कॉस्टिंग वगैरह जो भी आई है हमें वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। सो बने रहें। सो गाइस ये है हमारा होटल, हमने स्टे किया है पोरीजॉय होटल में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना सुंदर एम्बियंस है यहाँ का, प्रॉपर यहाँ पे खेत वगैरह है आसपास में और ये कुछ होटल का एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। यहाँ से वॉक करके अभी जाएंगे। हेलो गाइस, सो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने होटल में। बेसिकली ना मेरे को आते आते यहाँ पे 5:30-6 बज गए थे, तो मैं ज़्यादा आपको अपना होटल दिखा नहीं पाई। अभी फ्रेश होके थोड़ा सा अब मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये है हमारे होटल का एंट्रेंस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर यहाँ पे खेत है। यहाँ पे मोस्टली धान वान के खेत होते हैं, खेती होती है यहाँ पे। और ये है हमारा होटल। तो यहाँ पे हमारा जो रूम है वो ऊपर में है 2। यहाँ पे बेसिकली ऐसा रहता है कि वैसे तो आपके पैकेज में ही आपका होटल वगैरह इंक्लूड रहता है, बट अगर आपको ऐसा होता है कि एसी चाहिए तो आप एसी के लिए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। इनका फीस जो रहता है एक्स्ट्रा रहता है, वो आपको बता देंगे एट द टाइम ऑफ विजिट। आप आके जो है अपना यहाँ पे कर सकते हो, अगर एसी चाहिए तो वो भी अवेलेबिलिटी है। तो गाइज अभी हम लोग आए थे नीचे में बेसिकली यहाँ पे हमारा स्नैक्स का कुछ अरेंजमेंट किया था इन्होंने। तो यहाँ पे ये था एग नूडल्स जो हम लोगों को खाने के लिए दिया था शाम के स्नैक्स में। और सच में काफ़ी ट्रैवल करने के बाद ये खाना पीना बहुत अच्छा लग रहा था। तो खाना वाना खा के अब हम जा रहे थे एक मेला की तरफ जो वहाँ से पास में ही हो रहा था। तो हमने सोचा कि जब गांव में ही मतलब यहाँ पे आइलैंड में एक होना काफ़ी बड़ी बात होती है, तो यहाँ पे मेला भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग वही विजिट करने के लिए आए थे कि जाकर देखते हैं कि मेला कैसा है। छोटा सा था जैसे कि गाँव वगैरह में होता है, विलेजेस में छोटे छोटे जगहों पर होता है वैसा ही था, बट छोटा भी था पर ये बहुत अच्छा मेला था, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे बेसिकली एक चौरस पूजा हो रहा था जो कि शिव जी का एक पूजा होता है यहाँ पे। तो उसी का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे था एंड पूजा 2 से 3 दिन तक चलता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे ये मेला लगा हुआ था। तो वो मेला देख के अब हम होटल आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे घूमर डांस जो यहाँ का बेसिकली जो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है वो इन्होंने रखवाया था। तो हम थोड़े से लेट से वो स्टार्ट हो चुका था एंड अब हम आके उसको एंजॉय करेंगे, देखते हैं ये कैसा रहता है। बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मैंने पहले कभी घूमर डांस देखा नहीं है। तो मेरे को तो ऑल ओवर मैं भी इंजॉय कर रही थी और बाकी सब लोग भी इंजॉय कर रहे थे एंड सो आप लोग भी इंजॉय करिए। जब भी आप लोग आएंगे आई होप आप लोग भी इस तरीके का एक्सपीरियंस लेंगे, आप भी ये सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी अच्छा गाना ये लोग गा रहे थे और ये लोग काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर एक साथ में कर रहे थे। जब देखिए बीच से बीच ताल से ताल मिला के ये लोग डांस कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे वैसे तो मुझे डांस आता नहीं है, मेरा
खच्चर हंस किया है, आप लोग देख सकते हो। बट ये लोग काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आप लोग आओ, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करो, आप लोग भी डांस करो। तो हम वही कर रहे थे कि मतलब मेरे साथ थोड़ा-सा हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, तो हमें मतलब बस एंजॉय करना था अपने हेक्टिक लाइफ से निकल के। हम अगर 2 दिन के लिए कहीं पे गए हैं तो आई बिलीव कि वहाँ पे कल्चर, वहाँ की सारी चीज़ें हमें अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। फिर उसके बाद यहाँ पे लग चुका था हमारा डिनर। सो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले सैलेड आ गया था एंड आफ्टर दैट इन्होंने दिया बासमती पुलाव। एंड आज का जो मेन्यू था रात का वो था, एक था बासमती पुलाव एंड मटन, दूसरा था बासमती पुलाव एंड एग करी। क्योंकि मैं मटन नहीं खाती तो मैंने लिया था बासमती पुलाव और एग करी। और मेरे हस्बैंड वो मटन खाते हैं, पापा भी मटन खाते हैं, तो बाकी मेरे घर के जो लोग भी मटन खाते हैं उन्होंने लिया था पुलाव और मटन की सब्ज़ी। वैसे ये खाना खाने में बहुत टेस्टी था, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग। सो गाइज़, आज था हमारा डे 2 सुंदरवन में। और आज हमें थोड़ा जल्दी उठना था बिकॉज़ आज काफ़ी सारे साइट सीइंग्स थे। तो भैया ने बोला था कि सुबह-सुबह 6-7 बजे तक आप लोग रेडी हो जाना, 7 से साढ़े 7 बजे बोट छोड़ देगा। तो हम लोग बस उसी का वेट कर रहे थे एंड सुबह मॉर्निंग में उठ के ये एनवायरनमेंट इतना अच्छा लग रहा था, एकदम प्योर हवा, ना कोई पॉल्यूशन। सो हम नहा धो के रेडी होके निकल चुके थे बोट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग निकल चुके थे एंड हम लोग लेट हो रहे थे, तो हम फटाफट यहाँ से जाने लग रहे थे। तो चलिए बोट में जाके दिखाते हैं कि आज का क्या कुछ हमारा पूरे दिन का रहता है, क्या कुछ हम साइट सीइंग करते हैं, क्या कुछ हम एंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। सो गाइज, अभी हो रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग रेडी होके सीधा आ चुके हैं बोट पे। अब आज है हमारा 2-3 साइट सीइंग है, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। अभी सारे लोग बैठ चुके हैं बोट पे, मतलब अभी एक और जगह पे बोट के लोग स्टे कर रहे हैं, तो यहाँ से पहले हम जाएंगे, वहाँ उन लोगों